हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेश कुमार जिनकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है, जहां पर सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया कि रिलेटिविटी होती क्या है। अब कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम। आपने देखा होगा अक्सर काइनेमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा, लेट्स से रेनफॉल हो रहा है जिसकी स्पीड हमने ले रखी है, वेलोसिटी ले रखी है वी और एक पर्सन होगा जिसकी स्पीड होगी कुछ वेलोसिटी, और उसके हाथ में लेट्स से एक अम्ब्रेला है। तो जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, वहाँ से पूछा जाएगा कि इस पर्सन को अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, रेन को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो कुछ टर्म्स मैंने साइड में लिखी हुई है, यही टर्म्स हम इस पूरे टॉपिक में यूज़ करेंगे। तो कहीं भी अगर वी आर लिखा हुआ है उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहीं वी एम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी आर एम का मतलब आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसे हम, वी आर माइनस वी एम। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इस कंसेप्ट को यूज़ करना है किसी क्वेश्चन में। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो रेनफॉल हो रहा है वर्टिकली, कितनी स्पीड है उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स टू ब्लो आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या होता है, हवा चलने लगती है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट से लेकर के वेस्ट की डायरेक्शन में। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड अ पर्सन वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन। अब एक पर्सन जो कि बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, उसे अगर इस रेन को अवॉइड करना है तो उसे अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा विजुलाइज करना है, जो सिचुएशन उसको इमेजिन करो और वेक्टर के फॉर्मेट में उसे ड्रॉ कर लो। जैसे कि सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो रेनफॉल हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैंने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, कितना, 20। अब अगर हवा चलने लगेगी तो वो देखो, जब आपकी विंड ब्लो करेगी तो जो रेन है, जो रेन के ड्रॉपलेट्स हैं, उनको एक एडिशनल स्पीड मिल जाएगी। उनके पास ऑलरेडी थी 20 वर्टिकल डायरेक्शन में, बट चूंकि जो आपकी विंड है वो कैसे ब्लो कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, राइट टू लेफ्ट। तो इतनी ही स्पीड रेन की ड्रॉपलेट्स को भी मिल जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके साथ एक एडिशन और भी होगा, और ये स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 15 दे रखी है। तो थोड़ा छोटा वेक्टर बना लेते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो रेन की जो नेट स्पीड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम। आई एम श्योर ये आपको पता चल चुका है, राइट। ये तो हो गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, मान लेता हूँ कि यहीं पे वो पर्सन है ऐसे खड़ा हुआ है, इसके हाथ में अम्ब्रेला है। अब वो अपने अम्ब्रेला को कैसे रखे ताकि वो इस रेन को अवॉइड कर पाए। तो देखो सीधी सी बात है, अगर जो रेन है वो ऐसे गिर रही है इसके ऊपर किसी एंगल पर, और ये एंगल में मान लेता हूँ हॉरिजॉन्टल से कितना है, थीटा एंगल पर रेन की जो ड्रॉपलेट्स है वो आ रहे हैं इसमें, तो इसे अपना अम्ब्रेला कैसा रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे, तभी जाकर के ये इस रेन को अवॉइड कर पाएगा, राइट। मतलब इसी की लाइन में ऐसे। तो आपसे पूछा जा रहा डायरेक्शन, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से कितना अम्ब्रेला कितना एंगल पे रखता है, थीटा एंगल पे, क्योंकि ये देखो जेड बन रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो मुझे बस ये थीटा फाइंड करना है, क्लियर। और वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखो ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल लेता हूँ मैं, 20 ये है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, इधर भी 20 और इधर 15 ऑलरेडी है, तो tan थीटा आप लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 20 डिवाइड बाई 15, राइट। कितना हो जाएगा 4/3, और tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो आपको पता है थीटा कितना आएगा यहाँ पर, 53 डिग्री, क्लियर। तो आपको पता चल गया कि इस केस में इस पर्सन को अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री के एंगल पे टुवर्ड्स नॉर्थ। सो लिख लेंगे हम, सो द पर्सन शुड होल्ड his umbrella
एट 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। क्लियर। और यहाँ अगर आप वी आर वैक्टर लिखना चाहें तो वो भी आप इजीली लिख सकते हैं। देखो लेफ्ट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे उसे हम, तो क्या बोल सकते हैं -15 आई कैप, और 20 नीचे के डायरेक्शन में सो -20 जे कैप। वही इस डायरेक्शन में एक्स ले लिया, इस डायरेक्शन में हमने वाई ले लिया, तो ये आपको रेन का नेट वेलोसिटी वेक्टर मिल गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। खैर ये आपको पूछा नहीं था क्वेश्चन में, आपको बस यही पूछा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी का एक पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है ये, वो जो प्रीवियसली किया था हमने वो फर्स्ट पार्ट था। यहां से पूछा जा रहा है इफ इन द अबव क्वेश्चन द पर्सन स्टार्ट्स टू मूव देन फाइंड द पोजीशन ऑफ अम्ब्रेला। अब इस बार क्या कर रहा है वो पर्सन, अब स्टेशनरी नहीं है, वो मूव करेगा, तो उस केस में अम्ब्रेला की पोजीशन क्या होगी ये आपको बताना है। इसमें भी दो केसेस हैं। फर्स्ट केस ये है इफ ही इज मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट विथ 15 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले केस में क्या है, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक एक करके सॉल्व करते दोनों केसेस को, ठीक है। तो देखो जो भी अपन डायग्राम बनाएंगे अभी वो किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रेन थी वर्टिकल उसका स्पीड कितनी थी 20, और वेस्ट डायरेक्शन में विंड की वजह से कितनी आ गई थी उसके पास 15। तो उसका जो नेट वेलोसिटी वेक्टर था वो कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर। अब यहाँ जो पर्सन है ना वो अब स्टैंडिंग नहीं है, वो खुद भी मूव कर रहा है, और फर्स्ट केस में कहाँ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब इधर ही। कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना जहाँ पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है रेन ड्रॉपलेट्स और पर्सन के बीच में, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि पर्सन भी मूव करना शुरू कर दिया, तो उस केस में सीधा हिंट आपके लिए क्या है कि आपको इस मोशन को विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन में कन्वर्ट करना है। अभी हमने ड्रॉ किया इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब वापस ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट विद रिस्पेक्ट टू मैन या फिर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ रेन वो कितनी होगी, -15 आई कैप -20 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे अगर लिखना है तो वो क्या लिखूंगा मैं, लेफ्ट में जा रहा है तो -15 आई कैप। अब विद रिस्पेक्ट टू मैन करना मुझे तो इसका मतलब है कि मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला आपको बताया मैंने क्या होता है, VR माइनस VM। तो VR में से VM को मुझे सब्ट्रैक्ट करना, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ -20 जे कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पर्सन के रिस्पेक्ट में वो जो रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, क्योंकि उसका कोई भी एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, सिर्फ उसका जे कॉम्पोनेंट है, और वो भी नेगेटिव, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर ये पर्सन ऐसे स्टैंडिंग है यहाँ पे, क्योंकि देखो अब विद रिस्पेक्ट टू मैन कर दिया तो पर्सन हो गया रेस्ट पे, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो ऐसे आ रही है इसके ऊपर, ऐसा उसे फील हो रहा है। कब, जब वो चल रहा है, क्योंकि अब हमने मोशन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड कर रहे हैं। तो इस टाइम पर उसको अम्ब्रेला कैसा होल्ड करना चाहिए, एकदम वर्टिकल, राइट, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि थीटा अगर अपन हॉरिजॉन्टल से काउंट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे, मतलब वर्टिकल। लिख भी लेते हैं, कहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टल से। क्लियर, मतलब ऐसे 90 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सिमिलरली फाइंड करते हैं अपन सेकंड केस के लिए, इफ ही इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो सेम डायग्राम होगा यहाँ पे, ठीक है, एक ही चीज़ चेंज हो जाएगी, तो मैं इसी डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ जो पर्सन है आपका वो अब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यही इक्वेशन यहाँ भी यूज़ आएगी कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, वो तो सेम है पहले जितना था, 15 आई कैप -20 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन अब कितना है, वो है आपका +5 आई कैप। तो इस बारी क्या करना है, वापस वही विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके रिस्पेक्ट में था, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वापस विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वापस क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करते हैं, तो VR माइनस VM करेंगे आप,
तो आपको कितना मिल जाएगा -20 आई कैप। देखो -15 -5 कितना हो जाएगा -20 और -20 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ उसको, मतलब पर्सन के रिस्पेक्ट में, ऐसे पर्सन है विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब पर्सन की स्पीड कितनी अब 0, वो खड़ा हुआ वहीं पे। तो जो रेन है उसकी स्पीड इस पर्सन को कैसे दिख रही है -20 आई कैप और -20 जे कैप, मतलब एक्स में नेगेटिव एक्स में इसकी स्पीड है ड्रॉपलेट की कितनी 20 और नेगेटिव वाई में भी है कितनी 20। अब देखो 20 है तो इसका नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं, कितने एंगल पे 45 पे, क्योंकि दोनों सेम है। राइट, तो अब आपसे पूछा जाए कि इस केस में इस पर्सन को कैसे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, तो आई थिंक आपको पता तो चल ही गया। राइट, बस जो रेन की जो नेट रेन की जो डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, उसी के ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब कि जो अम्ब्रेला की जो सरफेस होगी वो इसके ऐसे 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो ऐसे इस पर्सन को ऐसे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, तभी जाकर के वो रेन को अवॉइड कर पाएगा। और ऐसा है तो मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 45। कहाँ से, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल किसके तरफ, टुवर्ड्स अगेन नॉर्थ। तो इस केस में इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रीवियस केस में कितना था, एकदम वर्टिकल। तो कंक्लूजन क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि आपको सिचुएशन को इमेजिन करना विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर पर्सन मूविंग नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर पर्सन मूव कर रहा है तो ऐसे जैसे मैंने कन्वर्जन किया इसका, ऐसे कन्वर्ट कर लो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू में देख लो कि नेट वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पर है रेन की ड्रॉपलेट का, बस उसी के 90 डिग्री पर, मतलब जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही अम्ब्रेला को आपको रखना है। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ मैन वॉकिंग एट अ रेट 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। अब एक पर्सन अगर इतनी स्पीड से चल रहा है तो उसको क्या फील होता है कि जो रेन के ड्रॉपलेट्स हैं वो उस पर वर्टिकली नीचे आ रही है, एकदम ऊपर से नीचे। वो पर्सन भी चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, बट सॉरी और क्या दे रखा है, बट व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर देन द रेन अपीयर्स टू मीट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब अगर वो पर्सन अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है 3 से कितना 6 किलोमीटर पर आवर उसी डायरेक्शन में, तो उसे जो रेन थी जो कि पहले वर्टिकली फील हो रही थी वो अब कैसा फील होता है उसको, कि भाई 45 एंगल पे मेरे पास आ रही है वर्टिकल से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 दोनों से 45 ही रहेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक चीज़ और, चलो वो अब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको यहाँ दे ही रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितना फाइंड करना है आपको, राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, हमें नहीं पता, तो v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ को अज्यूम किया। और वेलोसिटी ऑफ मैन तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, पहले कितना है फर्स्ट केस में 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3, और मान लेते हैं कि वो जो पर्सन है वो राइट में मूव कर रहा है। ठीक है, 3 आई कैप ऐसे। अब देखो क्या करना है, जो पहली सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन, उसमें पर्सन को क्या फील हो रहा है, जो भी डायग्राम है अपन किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, तो पर्सन ऐसे है। ठीक है, तो इसको ऐसा फील हो रहा है कि जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो ऐसे आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको ऑब्जर्वेशन क्या निकालनी है कि अगर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑब्जर्व करूँ तो रेन की जो ड्रॉपलेट्स है उनका कोई भी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो नहीं है। राइट, मतलब वर्टिकली वेलोसिटी गिर रही, मतलब उसकी रेन की जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट है ही नहीं। किसके रिस्पेक्ट में, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में। बस अब इसी इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो कितनी आएगी, VR माइनस VM। तो VR कितना, V1 आई कैप प्लस V2 जे कैप, उसमें से माइनस करना मुझे 3 आई कैप, तो कितना आ जाएगा V1 माइनस 3 आई कैप प्लस V2
जे कैप। अब अभी हमने क्या कंक्लूड किया कि वो जो रेन की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो आई कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड होगा दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो v1 माइनस 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो v1 कितना मिल गया हमें, 3 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा v1। अब देखो ये ना आप ऐसे विदाउट कैलकुलेशन भी कर सकते थे शॉर्टकट में। कैसे कि भाई अगर एक पर्सन मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 3 से, और रेन की जो ड्रॉपलेट उसे वर्टिकल फील हो रही, मतलब मान लेता हूँ कि रेन की जो स्पीड थी वो कुछ इधर भी थी और कुछ इधर भी थी, ठीक है। इधर जो कंपोनेंट था वो v2, इधर कंपोनेंट v1। अब v1 की वैल्यू कितनी हो ताकि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में उस ड्रॉपलेट की सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी बचे, हॉरिजॉन्टल रहे ना। वो तभी हो सकता है जब v1 किसके इक्वल हो, 3 के। क्योंकि जब आप दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। तो ऐसे आप सीधा भी फाइंड कर सकते थे, बट इट्स ओके, जो भी आपको सही लगता है उससे कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट केस को यूज़ करके हमने v1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब v2 भी फाइंड करना, जो कि क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट। उसके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। अब बोला कि उसकी स्पीड अगर उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाती है, कितनी स्पीड हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड सिचुएशन यूज़ करेंगे अब, ठीक है, जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है लिख लेते हैं वापस हम, 3 आई कैप, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है v1 की वैल्यू, प्लस v2 एज इट इज़ रख लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो चुका है अब, 6 आई कैप, ठीक है। यूनिट सारी वही है, किलोमीटर पर आवर में। अब आपको जो बोला जा रहा है कि पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो रेन है वो 45 डिग्री का एंगल बना करके उस पर इंसिडेंट हो रही है, उस पर आ रही है। तो ये अपना पर्सन हो गया। इसको क्या फील हो रहा है भाई कि जो रेन है वो 45 पर आ रही है ऐसे। तो रेन की स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, 3, ठीक है। और रुको रुको रुको, सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पर्सन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी भी हमें रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन मतलब मैन की वेलोसिटी को माइनस करना। सो 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 आई कैप प्लस v2 जे कैप। तो देखो 3 के पीछे क्या आ गया, 3 से पहले नेगेटिव साइन, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, हॉरिजॉन्टल पीछे की डायरेक्शन में 3 को प्लॉट किया, और v2 एज इट इज़ नीचे। अब 45 पे बोला मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, राइट। तभी उसको ऐसा फील होगा ना। और वो 45 तभी हो सकता है जब v2 भी किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल हो। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस ट्राइंगल से मैं tan थीटा फाइंड करने की कोशिश करता हूँ तो वो आ जाएगा v2/3, और थीटा आपको 45 दिया मतलब 1। तो यहाँ से v2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन की सिचुएशन को इमेजिन करके दोनों ही वैल्यूज़ फाइंड कर ली, v1 और v2 की। अब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन सही कौन सा होगा, लेट्स से कि इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन है 3 आई कैप -3 जे कैप। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा वेलोसिटी ऑफ रेन है -3 आई कैप -3 जे कैप। थर्ड ऑप्शन दे रखा है वी आर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और डी दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी। तो देखो जो हमने अज्यूम किया था वो था v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप। तो v1 की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ भी 3 आ गई। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, ध्यान देना। तो साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो रेन गिर रही है नीचे, तो डेफिनेटली जो v2 कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। आई बात समझ में, क्योंकि नीचे तो गिरेगी ना रेन। अब नीचे गिरेगी तो जो v2 हमने लिया वो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा, मतलब -3। तो -3 कहाँ कहाँ दिख रहा है मुझे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में तो दिख ही नहीं रहा है। वो बोल रहा +3 मतलब ऊपर थोड़ी जाएगी रेन, राइट। तो ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हो तो डी भी गलत है। ए और बी में से चेक करना है हमें। अब आप बोलोगे सर पहला सही होगा, कई लोग बोलेंगे। तो देखो आंसर जो है ना करेक्ट वो है पहला और दूसरा दोनों सही। अब वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि पर्सन राइट में मूव कर रहा है कि लेफ्ट में। हमने अज्यूम किया था कि पर्सन हमारा राइट में मूव कर रहा है। अब जो राइट में मूव कर रहा है तो v1 हमने जो पॉजिटिव लिया था वही उस हिसाब से रेन की भी स्पीड हमने उसी डायरेक्शन में ली।
ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव आया। बट अगर आप इस पर्सन की स्पीड लेफ्ट में अज्यूम कर लेते हो तो उस हिसाब से अगर आप वापस सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू आपकी -3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये आप लोग करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो क्योंकि आप लेफ्ट में लेंगे तो यहाँ पे -3 होगा, यहाँ -3, तो v1 -3 क्या हो जाएगा, v1 + 3, v1 + 3 = 0, मतलब v1 = -3 आपको मिलेगा। तो जो एक्स कॉम्पोनेंट है रेन का वो किस पे डिपेंड करता है, आपने पर्सन की वेलोसिटी राइट में अज्यूम की है कि लेफ्ट में अज्यूम की है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये था छोटा सा एक वीडियो जो कि आपको रेन मेन प्रॉब्लम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देगा। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ जाते जाते, कि ये जो क्वेश्चन हमने किया जहाँ पर पर्सन मूव कर रहा था, राइट, एक बारी राइट में मूव कर रहा था, एक बारी लेफ्ट में मूव कर रहा था, कुछ स्पीड से 15 और एक बार 5 से। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये पर्सन जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लो कि पर्सन इन्फाइनाइट स्पीड से मूव कर रहा है, इन्फाइनाइट स्पीड से, तो उसको अपने अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना चाहिए ताकि ये उन ड्रॉपलेट से बच पाए। तो यहाँ थोड़ा सा पहले इमेजिन करना। तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ फटाफट। तो आंसर है उस केस में इस पर्सन को हॉरिजॉन्टली अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो रिवर की जो रिवर नहीं, जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है, और लेट्स से कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रही होगी, और इस पर्सन की भी जो स्पीड है अब की बार कितनी है, वो इनफाइनाइट है, और ये आपकी रेन की स्पीड है v1 i कैप प्लस v2 j कैप मान लेते हैं। तो अगर आप फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो वो कितनी आएगी, vr माइनस vm, मतलब v1 माइनस vm i कैप प्लस v2 j कैप। अब देखो vm जो है वो इनफाइनाइट है, तो v1 में से इनफाइनाइट माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस इनफाइनाइट i कैप प्लस v2 j कैप। क्या मतलब इसका कि पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन की स्पीड कितनी हो चुकी है, माइनस इनफाइनाइट i कैप। तो पर्सन क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई उसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो है और वो है v2, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है माइनस इनफाइनाइट, मतलब उसकी तरफ आएगी वो कितनी स्पीड से, इनफाइनाइट से। तो ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो होगा वो वर्टिकल वेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो ऑलमोस्ट कैसा मिलेगा आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ये बात समझ में आ गई सबको, है ना। अब जब आपको ऑलमोस्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली जो रेन ड्रॉपलेट्स है वो आती हुई फील होंगी तो आपको अम्ब्रेला कैसा रखना पड़ेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल, ऐसे, राइट। तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अब ये मैटर नहीं करता कि पर्सन राइट में मूव कर रहा है कि लेफ्ट में मूव कर रहा है, दोनों ही केस में उसको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली ही अपने अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया, है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट।